प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की हजूरी में जाने का तरीका, जैसे कि पवित्र वचन मत्ती 15:22 आयत में लिखा है, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, वह उसके द्वारा किए हुए भले काम थे जिन्हें देखकर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस बीमारी से चंगा किया और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं है बल्कि आत्मिक है। हिजकिय्याह को पता था कि उसने परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है। उसी तरह से जब आप बाइबल में इस ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्हें गिरकर प्रणाम किया। प्रणाम का यूनानी भाषा में मतलब होता है आराधना, यानी कि उस औरत ने परमेश्वर की आराधना स्तुति की और उसकी उस आराधना के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। उस औरत को भी पता था कि उसने परमेश्वर से अपनी बेटी की चंगाई को किस तरह से लेना है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति किसी ज़रूरी काम से किसी ऑफिसर या एमएलए के पास बैठा हो और उसे उस जगह पर बैठे हुए बार बार फ़ोन आ रहा हो और वह व्यक्ति फ़ोन सुनने के लिए बार बार उठ रहा हो, तो उस ऑफिसर की नज़रों में वह व्यक्ति मूर्ख गिना जाएगा, क्योंकि आप उसके पास जाकर उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। फिर वह आपसे गुस्सा हो जाएगा और जिस काम के लिए आप उसके पास गए थे वह जल्दी नहीं होगा। उसी तरह से आप प्रार्थना में बैठते हुए बार बार अपने फ़ोन को ही देखते रहेंगे तो इसका मतलब है कि परमेश्वर और उसकी हजूरी का सम्मान नहीं आप कर रहे। अगर आपको पता नहीं है कि परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है तो आपकी आशीष में देरी होती जाएगी और आप एक बात भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा, प्रभु यीशु प्रभुओं के प्रभु, प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री की हजूरी में बैठे हैं। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि आप बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आप बड़े बड़े कामों को तब भी कर पाएंगे जब आप लगातार हर रोज़ परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर रोज़ जाने के द्वारा आप सामर्थ्य को पाएंगे ताकि आप बड़े काम कर सकें। इसलिए आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे, फिर आप उन आशीषों, गवाहियों को ग्रहण करेंगे जो आपने पहले कभी अनुभव न की होगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नूरुल्लाह जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर के जितने लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनके जीवनों में यह वचन बहुत सारा फल लेकर आए और यह आपकी हजूरी में जाने की अहमियत को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंद, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ हमारी जिंदगियों में कार्य करे। खुदावंद, आपका लहू हमारी जिंदगियों के लिए बोले। पिता परमेश्वर, हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है, जितने जन बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगियों के हिस्से हो, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया। खुदावंद, इनके फाइनेंस ब्लेस किए जाए। परमेश्वर, ईश्वरीय रिश्ते खुदावंद
ईश्वरीय मददगार इनकी जिंदगियों के हिस्से हो खुदावना। डिवाइन हेल्पर्स आज इनकी जिंदगियों में रिलीज करना खुदावना। आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में कार्य करे और शैतान की हर एक योजना पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में काम करे और 1000 गुना फल लेके आए। शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगियों में काम ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।